पहले तो मैं आप सब लोगों को फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन कारण है, बेसिकली ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है एंड उसमें जो सर्विसेज लोगों के लिए मिलने वाली है उसकी एक जानकारी देनी है। आपके थ्रू हमें पूरा मुमरावासी, थाने वासी और आजू बाजू के जो और भी रिलेटेड प्लेसेस दीवा, डोंबिवली और कल्याणशील, इवन थाने मुलुंड तक सब लोगों को पता चले कि ये हॉस्पिटल चालू हो गई है और इस हॉस्पिटल में ये यूनिक क्या है जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है उसकी एक जानकारी आप लोगों के थ्रू देनी है। हॉस्पिटल तो ओपन होती रहती है, बट ये हॉस्पिटल में खास क्या है। ये हॉस्पिटल भले ही बहुत दिनों से सबकी अपेक्षा में थी कि कब चालू होगी, बट जब चालू हुआ वो ऐसा चालू हुआ कि इसका मिसाल पूरे इंडिया में आप अभी ले ही नहीं सकते। मैं अभी उसके एक एक करके बताता हूँ कैसे। ये हॉस्पिटल पीपीपी तत्व पे चल रही है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है और उन्होंने मुझे, मतलब मेरी कंपनी को, प्लेटिनम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को ये हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया है। इस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन वर्क पहले से हुई थी। हमें देने के बाद हमने उसमें और बढ़ोतरी की, मतलब पहले जैसे ऑपरेशन थिएटर सिर्फ 5 ही थे और वो ऑपरेशन थिएटर सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए थे, अभी हमने उसको 9 बना दिए। आईसीयू बेड्स पहले सिर्फ 20 ही थे, हमने उसको अभी लगभग 65 बना दिए एंड जनरल वार्ड्स भी हमने उसी हिसाब से काफ़ी बना दिया है उधर पे। अभी की फेज़ में इस हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज चालू हो रही है उसमें से मेजर आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ एक जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या स्पेशलिटी कवर हो रही है, उसमें जनरल आप समझ लीजिए जनरल सर्जरीज हो गए जो पहले आते हैं। जनरल सर्जरीज जो हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, फिर हमारी आ गए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फिर ऑर्थो के बाद हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आ गई यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे फुल फ्लेजेड चालू हो चुकी है। अभी मैं आपको एक एक करके उसके बारे में पूरा और डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले आपको ये इस हॉस्पिटल का जो कोर पॉइंट है, जो मैं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। ये नो कैश काउंटर हॉस्पिटल होता क्या चीज़ है? नो कैश काउंटर मतलब इधर पे कोई काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएंगे, इनको काउंटर नहीं है तो पैसा भरने की जगह ही नहीं है, मतलब पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा। और सर्विसेज, जितने सर्विसेज है इस हॉस्पिटल के अंदर में, वो सारे सर्विसेज उनको मुफ्त में दी जाएगी। अभी मुफ्त में दिए जाने वाली चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जनता के लिए तो सब फ्री है, सिर्फ आपकी जनता के लिए होने चाहिए। इसको 2 कैटेगरी, एक है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, जिसके अंदर में कुछ 1600 बीमारी है जिसका फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में बैठते नहीं है, जो कुछ बीमारी है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं कवर होती, उसके लिए पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना ही पड़ता है। इस हॉस्पिटल में दोनों भी फ्री है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम तो महाराष्ट्र में कोई भी इंसान इस हॉस्पिटल में आएंगे, उनके पास अगर 3 कलर के राशन कार्ड में से कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, सफ़ेद हो गया, येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, ये तीनों में से कोई भी राशन कार्ड हो, उनको इस हॉस्पिटल में 1600 बीमारी का मुफ्त में इलाज होगी। नाउ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनकी बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं बैठ रही है, और वो इंसान अगर मुमरा या थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मतदार हद में रहते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुरिस्डिक्शन में उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका स्कीम में कवर्ड ना होने वाली बीमारी का भी इधर मुफ्त में इलाज होगा। सो अल्टीमेटली एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पे पेशेंट जब आता है फर्स्ट, जिसको पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी है, बट उसको तकलीफ है, उसको वो बीमारी क्या है वो पता करने के लिए जो ओपीडी डॉक्टर की कंसल्टेशन है वो इधर पे फ्री में मिल जाएगी। कंसल्टेशन में डॉक्टर ने कुछ दवाई बताई, वो दवाई भी पीएमसी के थ्रू उनको फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पे दवाई लेने के बाद भी उनको कम नहीं हुआ, पता चला कोई बड़ी बीमारी है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करना हुआ तो वो भी इधर फ्री में होगी। एंड सीटी स्कैन के बाद जब पता चला कि उसको क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी के लिए उसको एडमिट कर दिया जाएगा, वो भी उसका फ्री में होगा।
उसमें देखा जाएगा कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है क्या। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है, उसके पास राशन कार्ड है तो उसका फ्री में हो गया बाकी इलाज भी। अगर उसका महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं गिर रहा है तो उसका टीएमसी, उसके लिए खर्चा वो टीएमसी देखेंगे तो उसको भी फ्री हो गया। उस केस में सिर्फ हमको ये देखना होता है कि वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में रहता है कि नहीं, वो फ्री हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट से सब कुछ खत्म नहीं होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो टाँके सूख गए कि नहीं, उसमें पस तो नहीं है या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं रह गया, बीमारी छूट तो नहीं, उसके लिए जो फॉलोअप होता है वो फॉलोअप टेस्ट भी यहाँ पे फ्री में होगा। उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी फ्री में होगा। इन केस उस पेशेंट को समझिए ऑर्थोपेडिक कोई सर्जरी हो, उसको फिजियोथेरेपी देना होगा, वो भी उधर फ्री में होगा। तो आप एक देखेंगे कि किस तरह के एक हॉस्पिटल बन के उठा। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है जहाँ पे सारी चीज़ें मोस्टली फ्री मिलती है, और एक होती है APPP टाइप की सेटअप जो अभी महाराष्ट्र में बन रही है। अभी ये प्राइवेट चलाएगा, क्वालिटी भी प्राइवेट जैसा देगा, मगर पेशेंट को मिलने वाली है सब कुछ मुफ्त। स्टार्टिंग अभी पहले क्या होता, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में बताया जाता था क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में तो सिर्फ बड़े बड़े बीमारी होती है, छोटी बीमारी के क्या, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उनका क्या, उनका भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिलेगा, मुफ्त में दवाई मिलेगी, मुफ्त में टेस्ट होगी। और एक जो बड़ी बात जो पूरे इंडिया में शायद पहली बार हो रही है इस हॉस्पिटल में, वो है हमारे जो पेशेंट है जो एडमिट होंगे उनको अगर MRI टेस्ट भी लगा तो MRI टेस्ट भी यहाँ पे मुफ्त में होगी। तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर आ गए और उसकी बीमारी अगर हमसे ट्रीट करने लायक है तो यहाँ पे पूर्ण तरह मुफ्त में होगी, भले ही वो 2 दिन का ट्रीटमेंट हो, 10 दिन का हो कि 1 महीने का हो। सो ये एक जो चीज़ें हैं जो भारतवर्ष में एक पहली बार आप बोल सकते हैं कि एग्जांपल शायद महाराष्ट्र में या मुंब्रा में हो गया, तो ये मुंब्रा को एक महाराष्ट्र के मैप में बहुत अच्छे पोजीशन में लेके आएगा। एज वेल एज मेरा ये मानना है कि इस तरह की हॉस्पिटल को देख के आगे जाके शायद पूरे इंडिया में कॉपी हो। अभी मैं आपकी सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। सवाल है जो अलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल है, हाँ, वो जिस तरह से जो सुविधाएं मिलती है, क्या पूरी सुविधा यहाँ पे भी दी जाएगी? पूरी सुविधा पूरी जो सुविधा आपकी छत्रपति में मिलती है वो सारे की सारी सुविधा यहाँ पे मिलेगी बेटर क्वालिटी के साथ, उम्र वालों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं। सर मैटरनिटी के लिए कुछ आपने खास बताया है, मैटरनिटी के लिए क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा मैटरनिटी और पीडियाट्रिक ये जो 2 डिपार्टमेंट है ये थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खुद चला रही है, ये हमें नहीं दिया गया है। बट गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम जो और होती है, जैसे महिला लोगों को हिस्टेक्टमीज करने होती है, ओवरियन सिस्ट हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाती है, जिस प्रॉब्लम के लिए महिलाएं बहुत टाइम ओपन नहीं होते हैं और खर्चा करना भी नहीं चाहते, लेके रहते, अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपकी थ्रू महिला बहनों लोगों को ये अपील है कि आपको कुछ भी तकलीफ हो, आपकी ये जो सर्जरीज के नाम बताए, हिस्टेक्टमी या ओवरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड, इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी यहाँ पे मुफ्त में होगी। सर मेन यहाँ प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में पेशेंट इमरजेंसी हो तो उसके एम्बुलेंस की सर्विस क्या है? एम्बुलेंस के लिए अभी के स्टेज में इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो चुकी है। अभी कोई हार्ट अटैक पेशेंट आए, फ्रैक्चर आए या क्रेनियोटॉमी हेड इंजरी पेशेंट आए, उसको हम ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल सुसज्ज है। आज के दिन में ये सारे पेशेंट को लिया जाता है। सर आपने कहा था ये 2 योजना, उसमें से आपने एक ज्योतिबा फुले योजना बताया, बट आभा योजना भी आजकल चल रहा है, आपकी कौन सी 2 योजनाएं यहाँ पर काम करेंगी? देखिए, एक तो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, उसके साथ PMJY स्कीम जुड़ के आती है आजकल। पहले क्या अलग अलग आती थी, जब से ये सरकार है अपनी महायुति सरकार और सेंट्रल में भी BJP सरकार है, तो दोनों स्कीम अभी क्लब्ड है। तो अभी जहाँ पे MGPJY आता है तो अपने आप ही PMJY आता है। आपने ये भी कहा कि अभी यहाँ पर जो है 1600 बीमारियों के बारे में, तो उसमें ऐसा आप कुछ बीमारियों का थोड़ा इसमें डिस्कस करें। बताता हूँ। बहुत कॉमन बीमारी से चालू करते हैं। जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो बहुत कॉमन बीमारी फेस करती है, पाइल्स, फिस्टुला, एपेंडेक्टमी, गॉल ब्लडर, ये आप बीमारी सुने होंगे, हर घर में होती है। क्या हुआ, एपेंडेक्टमी सर्जरी करनी है और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए 80,000 भर के आए। गॉल ब्लडर कितना, 1 लाख रुपए भर के आए। पाइल्स, फिस्टुला तो हर घर की स्टोरी है। तो ये सर्जरी जनरल केस में सब फ्री है इधर पे। नाउ बाइक चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, किसी का घुटना रिप्लेसमेंट करना है, किसी को आर्थोस्कोपी सर्जरी करनी है, स्पोर्ट्स खेलता था उसका लिगामेंट टूट गया, अब ये सर्जरी हो गया यहाँ पे मुफ्त।
आप किडनी में हो गई स्टोन या ब्लडर में स्टोन हो गया या यूरेथ्रा में स्टोन हो गया, पानी कम ना पीने की वजह से बहुत टाइम स्टोन होते हैं, इसलिए मुमरा का स्टोन बेल बोला जाता है। बिकॉज ओवर मतलब हम जो फास्टिंग करते हैं उसमें बहुत टाइम स्टोन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोन का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा फ्री, किधर भी किडनी में स्टोन हो। इसके बाद जो कॉमन सर्जरीज में आते हैं, बहुत देर तक बैठे रहने से जो लोगों की स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए या भारी सामान जो लोग उठाते हैं, स्पाइन सर्जरीज यहाँ पे फ्री हो जाएगी। हेड में इंजरी हो गया, हेड इंजरी, बाइक एक्सीडेंट हो गया या ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो गया या स्ट्रोक बैठ गया ब्लड सर पे, ये स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है जो छत्रपति में भी नहीं होती है, अभी से यहाँ पे होगी मुफ्त। तो मतलब किसी को स्ट्रोक बैठ गया तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। हेमोरॉइड स्ट्रोक, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग, ट्रॉमा यहाँ पे हो गया। घुटने रिप्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी बोला, घुटना एंड हिप, ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में होती है और पूरे महाराष्ट्र में अभी ये समझ लीजिए कि कुछ ही गिने चुने जगह पे जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, तो हमारा एक हॉस्पिटल हो जाए। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी की आज के दिन में 30 के ऊपर पेशेंट एडमिटेड है।